हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो में। आशा करता हूं कल की जो 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, पहली मैंने नाउन के ऊपर बनाई थी, दूसरा टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर बनाई थी, और जैसा मैंने टाइप्स ऑफ नाउन को आपको समझाया है वैसा आपने कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे ना सीखा होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विज़िट करें और वो वीडियो ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम वही फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं आपका इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, कितने टाइप से होता है। और अगर आपको ये भी आज तक समझ में नहीं आया होगा तो बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन्स का जो है वो वर्गीकरण कैसे होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स के प्रायः 2 प्रकार होते हैं या 2 भागों में हम उसे बांट सकते हैं। पहला आपका होता है काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल की हिंदी मतलब जो गिनने योग्य जो संज्ञाएं होती हैं, काउंट करने योग्य जो संख्याएं होती हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरा आपका आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी मेनली आपका क्लासिफिकेशन के नाउन के तहत अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के नाउन होते हैं। तो नाउन के टाइप जो कल मैंने 5 बढ़ाए हैं वो किस बिहाफ पे हैं, तो वो अलग अलग, यानी वस्तु, जाति, बोध, पर्सन, किसी भी अन्य व्यक्ति के स्थान में मतलब वहाँ पे हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है मेनली, कि मुख्यतः जो है एक काउंटेबल होती है, दूसरी अनकाउंटेबल होती है। तो अब काउंटेबल की बात करूँ मैं तो काउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं हम जिन्हें हम गिन सकते हैं अपने हाथों द्वारा, अपने उंगलियों द्वारा, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन्हें हम अपने हाथों द्वारा, अपने उंगलियों द्वारा काउंट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन का कि 1 चेयर यहाँ पर हो गया, 2 टेबल्स हो गया, और मैंगोज में 5 मैंगोज हो गए, वो आगे 5 लिखा है, 5 मैंगोज हो गए। तो यहाँ पे गिनती बताई जा रही है कि आपके पास इतने हैं, इतना है। 1 चेयर है तो 1 चेयर है, 1 चेयर की बात हो रही है। गिन सकते हैं हम कितनी चेयर है, तो 1 चेयर है तो गिनी जा सकती है। ये सब काउंटेबल नाउन में आती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम किस पे पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन पे। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है तो मैंने बता दिया, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब इसकी श्रेणी में ऐसे कौन कौन से नाउन आपके आते हैं तो वो मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो जैसे हो गया पानी आप ले लीजिए, तो पानी को आप नहीं गिन सकते हो। अब बच्चों के मन में ये पॉइंट आता है, क्लिक कर जाता है तुरंत। जैसे कोई सर कहते हैं कि पानी को गिन नहीं सकते हैं तो वो लाने लगते हैं कि पानी को हम गिन सकते हैं। ग्लास में लेते हैं तो कहते नहीं, बोलते नहीं हैं कि 1 गिलास पानी दे दो मुझे। और हमने कहीं पे लग गया 1 बाल्टी पानी दे दो मुझे, तो वो आप क्या गिन रहे हो, पानी को थोड़ी ना गिन रहे हो, आप 1 बाल्टी पानी कह रहे हो। तो बाल्टी का वॉल्यूम कोई फिक्स होगा, उसमें उतना पानी आएगा, उसको आप काउंट कर रहे हो। 1 बाल्टी को, 1 बाल्टी में यानी अगर आपका 100 ml पानी आ रहा है, एक बोतल में 100 ml पानी आ रहा है, तो आप 100 ml को काउंट कर रहे हो, ना कि पानी को काउंट कर रहे हो। पानी को नहीं गिना जा सकता है। पानी की ड्रॉपलेट यानी बूंदों को गिना जा सकता है। बाल्टी यानी अगर भर के कहीं पे रखा हुआ उसे गिना जा सकता है। बोतल कहीं पे भरा हुआ है उसे गिन सकते हैं। ग्लास कहीं पे भरा है हम उसे गिन सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं गिना जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 1 पानी चाहिए मुझे, 2 पानी चाहिए, 3 पानी चाहिए। ये कभी भी हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 पानी से कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला है। नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी, 1 पानी दे दो मुझे, 2 पानी दे दो। तो 1 बाल्टी पानी दे दो, 1 मग पानी दे दो। तो यहाँ पे मग, बाल्टी जो है वो किसका काम कर रहा है, एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो नाउन जो है उसको बताने के लिए, अमाउंट में बताने के लिए, मेजरमेंट में बताने के लिए हम बाल्टी, मग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आपका यहाँ पे पानी जो है वो काउंटेबल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जितने आपके लिक्विड होते हैं, मैं एक बात और बता दूं, जितने भी टाइप के अगर आपका लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। बात तेल की जाए तो पेट्रोल आप डलवाते हो अपनी गाड़ी में, गाड़ी में पेट्रोल डलवा, 1 पेट्रोल 2 पेट्रोल थोड़े ना डलवाते हो, पैसे का डलवा देते हो। 50 रुपये में इतना ml मिलेगा आपको, वो डलवाते हो आप। ये नहीं डालते एक पेट्रोल डाल दो और 2 डाल दो, 3 डाल दो, ऐसा कुछ नहीं करते हम कहते हैं 50 का डाल दो, 100 का डाल दो, 150 का डाल दो, 2 लीटर 3 लीटर डाल दो।
ये हो जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, द्रव वाली, वो सारी की सारी अनकाउंटेबल होती हैं। बाकी इनसे जो कुछ बचा कुचा रहता है वो आपका काउंटेबल में आ जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दोनों टाइप जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। संज्ञाओं का जो वर्गीकरण है बेसिकली यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं किस नए टॉपिक पे, नंबर्स। हम इसी वक्त नंबर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स मतलब वचन जो होते नहीं, आपने संस्कृत में पहली बात तो आपने वचन पढ़े होंगे, दूसरा अंग्रेजी में आपने वचन पढ़े होंगे। अंग्रेजी में वचन को ही नंबर कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या क्या होते हैं, नंबर किसे कहते हैं हम, और क्या 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 इनका काम होता है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो तक। आगे आपको और भी अच्छा लगने वाला है, आनंद आने वाला है, क्योंकि ऐसी अंग्रेजी आपने ना कभी पढ़ी है और अभी आप पढ़ेंगे, ना कभी पहले से पढ़ी थी, अब आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है नंबर्स, यानी नंबर्स मैंने बता दिया वचन। तो नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स प्रायः दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, पहला सिंगुलर वचन यानी सिंगुलर नंबर कह सकते हो, दूसरा आपका आ जाता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर है वो पहला टाइप हो गया, दूसरा आपका प्लूरल नंबर हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। अब सिंगुलर नंबर में क्या होता है, तो एक वचन कहते हैं इसको। एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। और यहाँ पे आपका सिंगुलर नंबर, और कोई नाउन जो किसी व्यक्ति, स्थान या अथवा वस्तु का बोध कराता हो, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध कराता हो, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। जहाँ बातें सिर्फ एक की जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, रूम हो गया, टीसी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके सिंगुलर नंबर हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर क्या कहलाता है, तो प्लूरल नंबर में यहाँ पे है एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी कोई नाउन जो एक से अधिक, यानी एक ना हो, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसे एक से अधिक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराता है, प्लूरल नंबर बहुवचन कहलाते हैं उसे हम। जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, काउज हो गया, हॉर्स हो गया, रूम्स हो गया, एटीसी हो गए, इन सब का प्लूरल बनाया जा सकता है कि हम एक से दो, अगर एक से दो हुआ तो ऐसे ही आपको प्लूरल नंबर में काउंट होने लगेगा। तो इसकी हिंदी भी आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये मैं देख रहा हूँ जनरेशन में कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप मानना ये बात बताना कि सही है गलत है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको हिंदी से इतना डिटैच हो जा रहा है, वो मतलब डिटेल मतलब इतना दूर होते जा रहे हैं कि उनको अगर 79 कह दो लिखने को तो नहीं लिख पाते हैं। वो 79 ही उनको पता है, 79 पता ही नहीं क्या होता है। आप 82 कह दो नहीं लिख पाएंगे, वो 82 उनको पता है बस। 89 कह दो नहीं लिख पाएंगे, वो 89 उनको 89 पता है, 89 नहीं पता है। तो आगे आगे वाले नंबर में क्या हाल होगा अगर गाँव में नहीं छोड़ दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ पे आपका नंबर समाप्त होता है, नंबर ख़त्म हो जाता है। अब इसके टाइप पे हम देखते हैं कैसे बनते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ आपके अलग फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा, यहाँ पे आपका हेडिंग पड़ी हुई है कि ये देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो वो आपके यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुआवाज। तो ये सिंपल है, यानी गुआवा का गुआवाज हो जाएगा, बनाना का बनानाज हो जाएगा, बी का बीज हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, डंकी का डंकीज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, टॉय का टॉयज हो जाएगा, बम्बू का बम्बीज हो जाएगा, ट्री का ट्रीज और कुकू का कुकू हो जाएगा। यानी यहाँ पे फिलअप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि जिन नाउन्स के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या ओ हो, उनको बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सिंगुलर क्लास हो गया तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। गैस का हो गया तो गैस का गैसेस हो जाएगा। बुक्स का हो गया तो बुक्स का बसेस हो जाएगा। वॉच का वॉचेस हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। मैंगो का मैंगो हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, देखो सी एच एक जगह और आता है, वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, तो ये ध्यान से सुनना आप। जब सी एच किसी भी वर्ड के किसी भी मीनिंग के लास्ट में अगर आता है और उसका साउंड अगर चा निकलता है, क्या निकलता है, चा, तो हम उसमें प्लूरल बनाते वक्त ई एस लगा देते हैं। प्लूरल बनाते वक्त इसमें ई एस लगा देते हैं। और अगर उसी सी एच का साउंड का के रूप में आता है तब हम वहाँ पे ई एस न लगा करके एस लगा देंगे। और ये एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया स्टमक। स्टमक की स्पेलिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्टमक का हो जाएगा STOMAC
टी आपका स्टमक का स्पेलिंग होती है, जो पेट की स्पेलिंग होती है। तो स्टमक यहाँ पे सी एच देखो लास्ट में आ रहा है ना, वर्ड के लास्ट में आपका सी एच दिखाई पड़ रहा है, तो सी एच यहाँ पे निकल रहा है का साउंड। अब इसका हमें जब प्लूरल बनाना पड़ेगा तो हम कह देंगे स्टमक्स, नहीं क्या कह देंगे, यहाँ पे सिर्फ एस लग जाएगा। ई एस कभी भी गलती से मत लगा देना, नहीं ये देखो सी एच के साथ हमेशा ई एस लगता आया है, तो हम यहाँ पर भी ई एस लगाएंगे। अब वो देखो जैसे हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। मैं चा वाला बता दूँ, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच, ब्रांच हो गया। ब्रांच मतलब शाखा, आपको पता है, तो कई जब सारी शाखाएं निकल जाएंगी तो वहाँ पे ब्रांचेज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सी एच आ रहा है, लेकिन इसका साउंड कैसे आ रहा है, इसका चा के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये सबका फिलअप कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये दोनों जो मेथड हैं वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है ना, देखो इस वॉच है तो वॉच में सी एच का साउंड चा के रूप में आ रहा है, तो वॉचेस हो गया, ई एस लगा दिया हमने। उसके बाद आगे थर्ड है, थर्ड क्या है, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और वाई से पूर्व कॉन्सोनेंट हो, यानी वाई हो लास्ट में, जब मीनिंग ख़त्म हो रही हो, वर्ड जब ख़त्म हो रहा हो तो उसके लास्ट में वाई हो, और उसके जस्ट पहले, वाई से जस्ट पहले ही पूर्व कोई कॉन्सोनेंट बैठा हो पहले से ही आगे, तो वाई को आई ई एस में बदल दिया जाता है। यानी जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे आपका लास्ट में वाई होना चाहिए और उससे जस्ट पहले आपका कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए, मैंडेटरी है। अब जैसे हमने कह दिया बेबी, यानी यहाँ पे क्या कर दिया हमने लिख दिया बेबी। अब बेबी में वही रूल फॉलो हो रहा है कि लास्ट में तो वर्ड ख़त्म हो रहा है तो वाई से ख़त्म हो रहा है, और वाई से जस्ट पहले जो है वो कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लिख देंगे बेबीज़, यानी क्या कह दिया, वाई को हटाकर आई ई एस हम लगा देते हैं। बस आपको इतना कर देना है। जैसे डेली हो गया, डेली नहीं दे तो डेली तो नाउन हो जाएगा, बेबी हो गया, और क्या हो गया, और सेंटेंस याद ही नहीं आ रहा है, वाक्य वो मीनिंग याद नहीं आ रही है यार। ये भी यहाँ ये लिखा तो है इसमें यार, याद करने की क्या ज़रूरत है, लिखा तो है इसमें। यहाँ पे देखो बॉडी का हो गया बॉडीज़, आर्मी का आर्मीज़ हो गया, और बेबी का बेबीज़ हो गया, कंट्री का कंट्रीज़ हो जाएगा। यानी वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट शब्द मौजूद होंगे, तब हम भी उसका प्लूरल बनाते वक्त आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और दिए हुए यहाँ पे मीनिंग के सहित, यहाँ पे प्रॉपर रूल भी लिखा हुआ है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है कैसे कब बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन कि जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल दिया जाता है। वाकई हम ये एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कर दिया काल्फ हो जाएगा, तो काल्फ का सिंगुलर ये होता है, तो वो बता दिया ना, लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है तो काल्फ का यहाँ पे दिखाएगा तो काल्फ्स कर देना, वी ई एस लग जाएगा, एफ हटने के बाद वी ई एस वहाँ पे लगा दिया जाता है। अब थीफ का हो गया, तो थीफ भी चोर हो गया, तो वहाँ पर भी यानी आपका थीफ चोर हो गया, तो थीफ आपका क्या हो गया, थीव्स हो जाएगा, यानी वो जो है एफ जो है वी ई एस में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक्सेप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, परंतु निम्न शब्दों में एफ या एफ ई होते हुए भी केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया चीफ, ये सारे के सारे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आई एम पी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई एम पी, आपको ये मैंडेटरी है, याद करके रखना है। चीफ का चीप्स हो जाएगा, हुप का हुप्स हो जाएगा, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, और रूफ का रूफ्स ही हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका 5वें नंबर पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या कुछ कहता है, कुछ नाउन्स के अंदर का वोवेल बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन हो गया, तो मैन यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा हुआ मैन, क्योंकि एम ए एन होता है मैन का सिंगुलर फॉर्म, और उसका जब प्लूरल चले जाते हैं तो मैन कर देते हैं, यानी वोवेल से डायरेक्ट आपको कॉन्सोनेंट में बदल जा रहा है। तो मैन का मैन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, फूट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। तो ये आपका सारा ये मैटर था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे 6वां नंबर देखते हैं। 6वें नंबर में कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ टॉपिक लिखा हुआ है कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर तथा प्लूरल में एक समान रहता है, जैसे सीप, डियर, पेयर, डजन और स्कोर। हाँ स्कोर 100, करोड़ 100 लिखा है, या स्कोर 100 दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया इत्यादि। यानी कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर मतलब तथा प्लूरल में एक समान रहते हैं, सिंगुलर भी वही होगा, प्लूरल में भी वही दिखाएंगे। तो बस वही बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आपका कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उनका प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है। जैसे कैटल मतलब जंगली जानवरों का झुंड,
कैटल झुंड आ गया, झुंड में बहुत सारे होंगे जानवर, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन लगता है कि सिंगुलर है कैटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे पीपल हो गया, तो लोग, अब कुछ लोग पीपल्स कर देते हैं इसे, तो पीपल खुद में ही प्लूरल है भाई। मैं जब से आया तो मैं थोड़ी नहीं जान रहा ये तुम्हारा है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा ये। हाँ, तो कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उनका प्रयोग जो है सदैव प्लूरल में हो जाएगा। कैटल हो गया, तो वही बता रहे हैं, कैटल क्या हो जाएगा, कैटल में जंगली जानवर हो जाएंगे। अब जंगली जानवर जो झुंड आता है तो वही हो गया। उसके बाद पीपल, जेंट्री आदि समूहवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। आठवां हो जाएगा, वो सातवां हो जाएगा, नहीं आठवां है। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं पर उनका सदैव सिंगुलर में होता है, जैसे पॉलिटिक्स, हाँ ये लगता है प्लूरल। इकोनॉमिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इनिंग्स, ये सारे मतलब क्या होते हैं आपका। कुछ नाउन्स प्लूरल देखने में प्लूरल होते हैं पर सिंगुलर होता है, सिंगुलर, हाँ सिंगुलर होते हैं आपके हमेशा। अब आगे कंपाउंड नाउन्स, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले संयुक्त नाउन में मुख्य आपका भूमि, मुख्य क्या यहाँ पे दे रहे हैं, मुख्य शब्द में एस ई एस जोड़ते हैं। यहाँ पे वो 1 मिनट में आप चल गया था ना, गलत हो गया था, कट गया था यहाँ पे। उसके बाद आगे देखो 9th नंबर 10th है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर यहाँ पे कुछ सिंगुलर नाउन है जो प्लूरल बनाते वक्त, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ हो जाता है, मैड इन लॉ, मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स हो जाता है। कुछ नाउन्स को केवल सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, जैसे पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख देना IMP। ये लगभग आपके पेपर में भी, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, कौन सा जो 10th नंबर पर लिखा हुआ है आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे कुछ नाउन्स को केवल प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, डॉग्स हो गया, टोंग्स हो गया, फिटर्स हो गया, विलोज हो गया, रिचेज हो गया, आर्म्स हो गया, थैंक्स हो गया, एनल्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, न्यूज़ हो गया, वेजेस एंड मीजलेस हो गया। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमेशा प्लूरल की भांति ये आपका ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। संख्या और एडवर्बिएशन का प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, यानी ये 5S और 9S, ये कुछ भी होगा, पता नहीं होगा, अपने जो बनाने के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, नाउन का जो टाइप होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन कितने टाइप से होता है वो हमने पढ़ा। उसका नंबर हमने पढ़ा, नंबर को क्लियर डिटेल में समझ लिया है, कैसे क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो मिलता हूँ मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में नाउन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। सो जय हिंद एंड जय भारत।